बेटा आज का हमारा टॉपिक है हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस। आज हम फास्फोरस के हैलाइड्स करेंगे PCl3 एंड PCl5। उनकी प्रॉपर्टीज आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल लें हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस। हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस। तो सबसे पहला हैलाइड हम यहाँ पे करेंगे फास्फोरस का PCl3। PCl3। आज राजकरण फिर से नहीं आया। परसों मैंने कहा था आज फिर नहीं आ रहा हूँ क्लास में। PCl3 का फॉर्मूला होता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 को बेटा हम बोलते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। आ तो गए दोनों राजकरण जितेंद्र। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड होता है PCl3, आप सबको पता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी प्रिपरेशन की, कैसे इसको हम प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से प्रिपरेशन। तो बेटा इसको प्रिपेयर करने का पहला मेथड है कि अगर हम रेड फास्फोरस ले और उसकी रिएक्शन हम कर दे Cl2 के साथ, तो P4 प्लस Cl2 क्या बनाएगा? PCl3 भी बनाता है, PCl5 भी बनाता है। तो रिएक्शन मैंने यहाँ पे कर दी P4 प्लस Cl2, P4 प्लस Cl2, उससे आपका बन गया PCl3। अब P यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी 4 कर दो। Cl यहाँ पे कितने हो गए? 4 3 से 12, तो 6 मोल किसके कर दो? Cl2। तो P4 प्लस 6 मोल ऑफ Cl2, इससे क्या बन जाएगा? 4 मोल ऑफ PCl3। ये आपका पहला मेथड हो गया टू प्रिपेयर PCl3। ठीक है, इसके बाद अगर हम PCl3 की प्रिपरेशन का सेकंड मेथड करते हैं, तो जो P4 है ना, इसकी रिएक्शन आप कर दो SOCl2 के साथ। P4 की रिएक्शन आप किससे कर दो? SOCl2 के साथ। आपको पता है ना SOCl2 क्या होता है? सल्फोनिल क्लोराइड। SOCl2 इसको हम बोलते हैं सल्फोनिल क्लोराइड। बेटा धारती नहीं आई अब तक क्लास में। गर्ल्स में को देखो किसी के पास नंबर है तो उसका P4 प्लस 8 मोल ऑफ SOCl2। तो इससे क्या बनेगा वो आप देखिए बेटा, यहाँ पे 4 एटम है फास्फोरस के, तो 4 मोल्स ऑफ PCl3, 4 मोल्स ऑफ PCl3 प्लस में यहाँ पे निकलेगा 4 मोल ऑफ SO2, 4 मोल्स ऑफ SO2, और साथ में यहाँ पे बेटा H2Cl2 भी निकलेगा। साथ में क्या निकलेगा? H2Cl2। तो P4 प्लस 8 मोल ऑफ SOCl2 से क्या क्या बनेगा? 4 मोल ऑफ PCl3 प्लस 4 मोल ऑफ SO2 प्लस में यहाँ से निकलेगा H2Cl2। तो ये बेटा आपकी प्रिपरेशन हुई PCl3 की। अब हम PCl3 के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर है PCl3 का, स्ट्रक्चर आपको मेकअप करने आते होंगे। जो फास्फोरस यहाँ पे है उसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। फास्फोरस की यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और इसका स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा? पिरामिडल। और इसका पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, पिरामिडल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? 3 बॉन्ड पेयर होंगे और एक लोन पेयर होगा। तो PCl3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। P से 3 Cl जुड़े होंगे और एक उस पे क्या होगा? लोन पेयर होगा। ये आपका स्ट्रक्चर है PCl3 का। अब अगर मैं इसमें बात करती हूँ बॉन्ड एंगल की, तो बॉन्ड एंगल इसमें ये है 100.4 डिग्री का। बॉन्ड एंगल कितने का है? 100.4 डिग्री का। दिखाई नहीं दे रहा हो तो बता देती हूँ, 100.4 डिग्री का बॉन्ड एंगल है इसमें। तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है PCl3 का। 100.4 डिग्री का इसमें बॉन्ड एंगल है। 3 इसमें बॉन्ड पेयर है, एक इसमें लोन पेयर। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। ओके, बेटा ये आपका PCl3 का स्ट्रक्चर है। ठीक है, कर लें आप ये।
हो गया होगा, ऊपर का मैं रब कर देती हूँ। हाँ भी ऊपर से रब कर, तो कुछ कर लिया होगा 4-5 लाइन आपने। यस मैम। बेटा अब इसके बाद प्रिपरेशन होगी, इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो अब हम डिस्कस करेंगे PCl3 की फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ वी विल डिस्कस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो देखिए बेटा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा। बेटा कनिका, मैं ना बहुत दिनों से आपका नंबर ट्राई कर रही थी, पता नहीं इनकमिंग अवेलेबल नहीं आ रहा था, उसमें रिचार्ज नहीं था या क्या बात नहीं थी बेटा, पता नहीं। चलो ठीक है, आज से आप क्लास में आई गए। बेटा प्लीज डेली अपनी क्लास लिया करो आप भी। तो यस मैम। आप हेडिंग डालो फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ PCl3। ठीक है, तो भी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है PCl3 की वो आप देखिए। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ बेटा, कलरलेस ऑयली लिक्विड होता है PCl3, कलरलेस ऑयली लिक्विड। ठीक है, सेकंड पॉइंट अगर मैं बात करती हूँ, पंजेंट स्मेल होती है इसकी। बेटा पंजेंट का मीनिंग समझते होंगे ना, बहुत तीखी जो एकदम से नाक में चढ़ जाए, पंजेंट स्मेल होती है इसकी। और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट इसका है 347 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट तो है 347 केल्विन एंड जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 161 केल्विन। तो ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हुई PCl3 की। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये रब कर, तो ये आप लोगों ने कर लिया होगा। और अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज शुरू करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ PCl3, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ PCl3। बेटा प्लीज सारे बच्चे क्लास लिया करो, क्योंकि अब नहीं पता, एक वीक देखो फिर से आपका पोस्ट ये हो गया, एक वीक और आपका स्कूल नहीं खुलेगा अभी। बस एक तो विशाल नहीं आता, एक वो मोहित तो मेरा फोन ही नहीं उठाता। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ PCl3। तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है PCl3 की वाटर के साथ। ठीक है, फर्स्ट है रिएक्शन विद वाटर। तो हमने PCl3 लिया प्लस में H2O लिया। बताओ इन दोनों से क्या बनेगा। ये रिएक्शन हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी की थी बेटा। तो यहाँ पे 3 मोल कर लो H2O, उससे बन जाएगा H3PO3, H3PO3। ठीक है, प्लस में क्या निकल गया 3 मोल ऑफ HCl। H3PO3 का नाम पता है ना, फॉस्फोरस एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। H3PO3 का नाम क्या होता है, फॉस्फोरस एसिड। और प्लस में यहाँ पे क्या निकल जाएगा HCl। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड रिएक्शन देखो, ऑक्सीजन के साथ हमने PCl3 लिया प्लस O2 लिया। PCl3 लिया प्लस में क्या लिया O2 लिया। तो इन दोनों से हमारा क्या बनता है बेटा, जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो POCl3 बनता है। क्या बनता है POCl3। POCl3 का नाम मैं यहाँ पे लिख दूं फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। POCl3 का नाम क्या होता है, फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, तो अब आप देखिए PCl3 प्लस O2 है, इससे POCl3 बन रहा है। इसकी बैलेंसिंग और कर दो आप, तो बस इसके हाफ मोल कर दो, 1/2 मोल ऑफ O2, 1/2 मोल ऑफ O2। तो उससे हमारा बन जाता है POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, तो ये आप कर ले। इसके बाद थर्ड केमिकल रिएक्शन, ऊपर के पॉइंट कुछ रब कर दूं, तो कहीं भी डाउट हो मुझे बता देना। अगली रिएक्शन हम करेंगे SO2 के साथ। फर्स्ट रिएक्शन ये हुई, सेकंड ये हुई। अब है थर्ड रिएक्शन PCl3 प्लस SO2। PCl3 प्लस SO2 नहीं, SO3 से करो। SO3 से करोगे तो POCl3 बन जाएगा प्लस SO2 निकल जाएगा। हमने PCl3 लिया, उसकी रिएक्शन किससे कर दी
SO3 से कर दी, तो एक O इसका PCl3 के पास चला गया, ये बन गया POCl3, प्लस में यहाँ पे निकल गया SO2, तो ये आपकी थर्ड रिएक्शन हुई। इसके बाद बेटा फोर्थ आप देखो, जो PCl3 है, अगर हम इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ ही करें, अगर हम PCl3 की रिएक्शन किससे करें, Cl2 के साथ करें, तो फिर हमारा क्या बनेगा, तो PCl3 प्लस Cl2 बड़ा आसान है, क्या बनेगा, PCl5। क्या फॉर्म होगा बेटा, PCl5 फॉर्म होगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो PCl3 प्लस Cl2 इससे बन गया PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है बेटा, मेरे पास स्क्रीनशॉट भेज दियो अंकित। PCl3 प्लस Cl2 ये आपका बन गया PCl5। अब इसके बाद की जो रिएक्शन 2-3 वो आप लोगों ने कर रखी है पहले ही, ये आपने की होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देखिए ध्यान से, फिफ्थ रिएक्शन CH3COOH, आपने एसिटिक एसिड लिया और इसकी रिएक्शन आपने कर दी PCl3 के साथ। CH3COOH प्लस में आपने क्या लिया, PCl3। तो इस बार बेटा क्या होगा, जो ये आपका OH है ना, ये OH हट जाएगा और बदले में यहाँ पे Cl आ जाएगा। बदले में क्या आ जाएगा, Cl, मतलब क्या बन जाएगा, करके देखो बैलेंसिंग, CH3COCl। क्या बन गया ये, CH3COCl। इसका नाम पता होगा आपको, एसिड क्लोराइड है ये, इथेनॉइल क्लोराइड, CH3COCl इथेनॉइल क्लोराइड। ठीक है, प्लस हमने क्या ले लिया बेटा, बताओ क्या बचा, एक Cl तो यहाँ पे आ गया, वहां से OH हटा और यहाँ पे P बचा। क्या बनाओगे बेटा इससे, CH3COCl बना, प्लस में क्या निकालोगे, बैलेंसिंग करके देखो खुद से। 3 मोल कर दे इसके यहाँ और 3 मोल ये बना दो। ठीक है, 3 मोल ऑफ CH3COCl मैंने बना दिया, तो इससे आपका निकल गया प्लस में H3PO3। आप देखो पूरा बैलेंस है। ठीक है, 3 यहाँ से OH हट के 3 Cl जुड़ गए, प्लस में क्या निकल गया, H3PO3। तो ये भी आप कर लें। उसके बाद हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है इथेनॉल के साथ, C2H5OH प्लस PCl3, C2H5OH प्लस PCl3। तो इससे क्या बनेगा, OH हट के Cl आ जाएगा, ये आ गया C2H5Cl, C2H5Cl, OH हट के Cl आ गया, प्लस में क्या निकल जाएगा, PO। 3 मोल करने पड़ेंगे इसके, तो 3 मोल ये बनेगा C2H5Cl, प्लस में यहाँ भी सेम निकलेगा H3PO3, प्लस में यहाँ भी सेम निकलेगा H3PO3। ठीक है, तो ये आप कर लो। ओके, हाँ बेटा होगी सारी रिएक्शन आपकी। PCl3 का टॉपिक पूरा हो चुका है, अब हम PCl5 का टॉपिक और करेंगे। PCl5 का स्ट्रक्चर, उसकी प्रिपरेशन और उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये और डिस्कस करनी है हमें यहाँ पे। रब कर दो बेटा, बोलो बेटा हो गया सब? yes, ठीक है भाई, अब ना बेटा कोई बच्चा क्लास में मजाक ना करे, अपने नोट्स बना लिया करो साथ साथ। रजिस्ट्रेशन भी हो गया, पेपर सेम टाइम पे होंगे फेब में, मार्च में पेपर कोई नहीं पोस्टपोन हो रहा, अब अपनी तैयारी करना शुरू कर दो। चलिए अब हेडिंग डाल लो, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड होता है PCl5। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड क्या होता है, PCl5 होता है। ठीक है, तो आप देखिए इसकी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो पहली तो बड़ी कॉमन सी है, P4 + 5 मोल ऑफ Cl2, इससे बन गया PCl5।
या 10 मोल आएगा, उस दिन भी गलती हो गई थी बेटा। सैटरडे के लेक्चर में भी मैंने यहाँ 5 मोल Cl2 लिख दिया था, उससे आप ठीक कर लेना, मुझे मंजीत ने बताया। फिर यहाँ 5 की जगह 10 आएगा बेटा, 10 मोल ऑफ Cl2 तो 20 यहाँ पे हुआ, यहाँ भी 20 हो। अब ये बैलेंस हुआ 4 मोल ऑफ PCl, 5 यहाँ पे बन गया। फिर सेकंड आप देखिए PCl3 है और उसमें क्या ऐड कर दूं Cl2, तो इन दोनों से भी क्या बन जाता है PCl5। PCl3 प्लस Cl2 से भी क्या बन जाएगा PCl5 बन जाएगा। एक और रिएक्शन है P4 हमने लिया और मैं इसकी रिएक्शन कर दूं SO2Cl2 के साथ। P4 की रिएक्शन हम करते हैं SO2Cl2 के साथ, तो मैं यहाँ पे इसके 10 मोल ले लूं, तो इससे हम क्या बना देंगे 4 मोल ऑफ PCl5। क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, 10 2 20, 4 5 20, P4 भी निकल गया, प्लस में 10 मोल किसके निकल गए SO2। ठीक है, और SO2Cl2 का नाम क्या होता है वो लिखिए आप लोग, सल्फ्यूराइल क्लोराइड। SO2Cl2 का नाम क्या होता है सल्फ्यूराइल क्लोराइड। SOCl2 तो होता है थायोनिल क्लोराइड, और एक और बढ़ गई ना SO2, तो इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूराइल क्लोराइड। ठीक है, कर ले बेटा इसको। तो ये आपके प्रिपरेशन के मेथड हो गए, 3 मेथड है इसकी प्रिपरेशन की। अब मैं इसकी बात करती हूँ स्ट्रक्चर की। तो आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन निकालनी आती होगी, सिखा देती हूँ मैं एक बार, चलो जिसको नहीं आती। PCl5 है, सेंटर एटम कौन है फास्फोरस। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या होता है 15, डिवाइड करते हो तो 2 8 और 5, तो x निकाली। x का मीनिंग क्या है हाइब्रिडाइजेशन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं सेंटर एटम के 5 है, प्लस में फास्फोरस से कितने क्लोरीन एटम और जुड़ रहे हैं 5 और जुड़ रहे हैं, डिवाइड बाय 2, ये 5 ही आ गया। इस 5 का मीनिंग क्या है sp3d। 5 का मीनिंग क्या है बेटा, एक ऑर्बिटल s में, 3 ऑर्बिटल p में और एक ऑर्बिटल d। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है किसकी PCl5 की, PCl5 की। ठीक है, कर लोगे। अब इसके बाद ऊपर का इसका स्ट्रक्चर बना देती हूँ, रब कर दूं। 2-3 पॉइंट आपने लिख लिए होंगे अब तक। अब हम PCl5 का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। आपको पता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसकी ज्योमेट्री का नाम क्या होता है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो तो ज्योमेट्री का नाम होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, ओके, ये नाम होता है। तो अब आप देखिए इनसे क्या बनेगा। ये 3 एटम आपके एक प्लेन में होंगे, 2 इनसे अलग होंगे। तो अगर हम PCl5 के स्ट्रक्चर की बात करें तो PCl3, ये तीनों बॉन्ड आपके सेम प्लेन में है, और ये तीनों बॉन्ड कौन से होता है इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं। ये कौन से बॉन्ड है इक्वेटोरियल बॉन्ड है। तो बनाना तो आपको क्या है PCl5 बनाना है, और 2 Cl यहाँ बाहर की तरफ होते हैं, ये बॉन्ड लंबे भी होते हैं। ये स्ट्रक्चर होता है PCl5 का। तो जो ये आपके 2 बाहर की तरफ है ना, ये तो आपके एक्सियल बॉन्ड होते हैं, और ये 3 बॉन्ड आपके कौन से हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड है। और अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड लेंथ की बात करती हूँ ना, तो जो ये आपके एक्सियल वाले बॉन्ड है ना, ये 219 पिकोमीटर के होते हैं, 219 पिकोमीटर के होते हैं। और जो ये अपने इक्वेटोरियल वाले हैं ना, ये 204 पिकोमीटर के होते हैं, 204 पिकोमीटर के होते हैं। ठीक है, ओके, तो ये आप कर लें बेटा। बॉन्ड एंगल इसमें 90 का भी होता है, 120 का भी होता है। जैसे ये वाला बॉन्ड एंगल है आपका, ये वाला, ये 120 डिग्री का ही है, ठीक है, और ये वाला 90 डिग्री का है। तो इसमें बॉन्ड एंगल दोनों है, 120 डिग्री भी है और 90 डिग्री भी है। तो ये PCl5 का स्ट्रक्चर है। जो ये लंबे वाले बॉन्ड है इनको बोलते हैं एक्सियल, छोटे वाले बॉन्ड को बोलते हैं इक्वेटोरियल। तो क्वेश्चन ये आ जाता है, क्या जो पांचों बॉन्ड है PCl5 के बराबर लेंथ के हैं, तो आप कहेंगे नो, बराबर लेंथ के नहीं है। जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं, कौन से बॉन्ड बेटा एक्सियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड आपके लार्जर होते हैं किससे इक्वेटोरियल बॉन्ड से। एक्सियल बॉन्ड आर larger than equatorial bond.
बेटा एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड से लंबे क्यों होते हैं? तो आप लिखोगे एक्सियल बॉन्ड में ना जो एक्सियल पोजीशन है या कहीं ना कहीं रिपल्शन ज्यादा हो जाती है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन, और जब रिपल्शन होती है तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, बढ़ जाता है ना। बेटा अंकित आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था? अंकित नो मैम। ले ले बेटा। तो जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं ना वो लार्जर होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड से। रीजन लिख लो क्यों? ड्यू टू ग्रेटर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ड्यू टू ग्रेटर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, कि भाई एक्सियल पोजीशन पे ना इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाती है। और बेटा अगर रिपल्शन होगी तो बॉन्ड की लेंथ लंबी होगी। यही वजह है कि जो आपके एक्सियल बॉन्ड होते हैं ये आपके लंबे होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड से। ठीक है, तो ये भी आप कर लें। ये आपका स्ट्रक्चर है PCl5 का। बेटा इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताओ PCl5 के स्ट्रक्चर में। फिर इसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। नीचे का रब कर दो, ये मेरे ख्याल से सबने कर लिया होगा। और बेटा प्लीज मैं चाहती हूँ अगली क्लास में भी 45 स्टूडेंट ही रहे, तो क्लास छोड़ के मत जाए, आप लोगों का बहुत लॉस होता है। देखो आप लोगों को पूरी फीस देनी पड़ रही है, फीस तो पूरी देनी है पूरे साल की, फिर आप लोग क्लास क्यों नहीं लेते अपनी? तो अब इसके बाद आप लिखो जो PCl5 है, PCl5 एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एज, PCl5 एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एज। जब बेटा सॉलिड स्टेट में होता है ना PCl5 तो वो कुछ U जुड़ जाता है, 2 मोल जुड़ जाते हैं PCl5 के, और 2 मोल PCl5 जुड़ के क्या बना देता है? एक तो बनता है PCl4 पॉजिटिव और एक आपका बन जाता है PCl6 नेगेटिव। एक तो PCl4 पॉजिटिव बन जाता है और एक आपका PCl6 नेगेटिव बन जाता है। ठीक है, अब जो ये PCl4 पॉजिटिव है इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो जाती है और PCl6 नेगेटिव की ऑक्टाहेड्रल हो जाती है। मतलब ये तो sp3 हाइब्रिडाइज हो जाता है और ये sp3d2 हाइब्रिडाइज हो जाती है। आपको PCl4 का स्ट्रक्चर बनाना आता है? PCl4 1 2 3 4 और P पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। तो ये PCl4 का स्ट्रक्चर हो गया टेट्राहेड्रल। और सेम ऐसे किसका स्ट्रक्चर बनेगा? PCl6 का ऑक्टाहेड्रल। ये P है, 4 Cl तो यहाँ कॉर्नर में और 2 Cl ऊपर नीचे, और P पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव। तो थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया ये, बट मेरे ख्याल से आपको ज्योमेट्री वगैरह आती होगी, बहुत ढंग से किया था +1 में हमने, तो बना लो एक बार आप। जो PCl5 सॉलिड स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करता है? PCl4 पॉजिटिव में एंड PCl6 नेगेटिव में। अब जो ये PCl4 पॉजिटिव है इसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल और ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, और जो PCl6 नेगेटिव है इसकी ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल और ये sp3d2 हाइब्रिडाइज होता है। तो ये आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है और ये आपकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया PCl5 का सॉलिड स्टेट में कैसे ये एग्जिस्ट करता है। अब मैं ऊपर का ये पॉइंट रब कर दूं, आप लोगों ने कर लिया होगा ये। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। और बेटा आपको ना इन चैप्टर को पढ़ना कैसे, आपको सिर्फ इसको पढ़ते हुए जाना है और कुछ इंपॉर्टेंट बातों को याद करते हुए जाना है। क्यों नहीं आप फिजिकल प्रॉपर्टी को याद करने बैठ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट बस एक बार आप पढ़ लो इसमें क्या है। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज को। तो फिजिकल प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो ये येलोइश व्हाइट पाउडर होता है, इट इज येलोइश व्हाइट पाउडर। ठीक है, और इसकी स्मेल काफी पंजेंट होती है, पंजेंट स्मेल है इसकी। उसकी भी पंजेंट स्मेल थी बट वो ऑयली लिक्विड था। ये आपका क्या है? येलोइश व्हाइट पाउडर है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट, इट फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर, इट फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर। मतलब बेटा
अगर जो PCl5 है ना ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाता है या इसको हम ओपन एटमॉस्फेयर में रख देते हैं, अगर हमने PCl5 को ओपन एटमॉस्फेयर में रख दिया, ये कांटेक्ट में आ गया मॉइस्चर के, तो इसमें से व्हाइट व्हाइट फ्यूम वेपर से निकलने शुरू हो जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि जो PCl5 है ना, जब ये वाटर से रिएक्ट करता है, जब PCl5 किससे रिएक्ट करता है? वाटर से रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है? POCl3 प्लस में HCl निकल जाता है। प्लस में क्या निकल जाता है? HCl। ये देखो पूरा बैलेंस हो गया, POCl3 निकल गया प्लस में 2 मोल ऑफ HCl निकल गया। और जो HCl होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये फ्यूमिंग होता है नेचर में। अब ये बात आपको याद करनी है, इस रिएक्शन को याद कर लेना, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा पॉइंट पढ़ना, कौन सा पॉइंट लर्न करना है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि PCl5 नेचर में फ्यूमिंग क्यों है, या PCl5 में से फ्यूम्स क्यों निकलने लग जाती है जब इसके ढक्कन को खुला छोड़ दे या इसको ओपन एयर में रख दे। तो आप क्या कहेंगे? जैसे ही PCl5 के कांटेक्ट में आता है मॉइस्चर की, तो POCl3 बन जाता है, प्लस में HCl निकल जाता है, और HCl का नेचर कैसा है? फ्यूमिंग नेचर है। ठीक है, तो ये आप कर लें। ओके, ये पॉइंट भी आप लोग लिख ले बेटा। इसी के साथ आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पूरी होती है, और अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी, जैसे ही आप PCl5 को हीट करते हो, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो ये टूट जाती है PCl3 में प्लस Cl2 में। PCl5 को हीट किया तो ये टूट गया PCl3 प्लस Cl2 में, या उल्टा भी हो सकता है, PCl3 प्लस Cl2 से क्या बन जाता है? PCl5 बन जाता है। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन वाटर के साथ मैं ऊपर ही करवा चुकी हूँ, दोबारा से नहीं करवाऊंगी। तो अब इसकी थर्ड रिएक्शन देखो, CH3COOH प्लस PCl5। ये आपने ऑर्गेनिक में पहले ही कर रखी है, आपको पता है OH हट के Cl आएगा, यहाँ से OH हट गया और बदले में क्या जुड़ गया? Cl। CH3COCl हो गया, प्लस में क्या निकालोगे? POCl3, प्लस में निकलेगा HCl। POCl3 जाएगा, प्लस में क्या जाएगा? HCl। तो भी इतना कर लो ये रिएक्शन तक, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अभी